अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जेम पर आपने परचेज़ कैसे करनी है। तो जेम पर जो है परचेज़ आपकी आ, दो तरह की होती है। जैसे आपने डायरेक्ट परचेज़ करनी है या फिर आपने बिड का इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपने डायरेक्ट परचेज़ अगर करनी है तो वो कैसे करनी है। डायरेक्ट परचेज़ में भी आपको दो मेथड्स हैं। एक मेथड आपका L1 का है। अगर 25,000 से ऊपर है आपके पास अमाउंट, तो आपको L1 बनाना है, उसका लोवेस्ट वन, यानी आपको 3 फर्म्स कॉल लेना ज़रूरी है। तो अगर आपके 25,000 से नीचे है तो आप सिंपल डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं, उसमें आपको L1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको एक बताऊंगा कि आपने, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, आपने उसमें डायरेक्ट परचेज़ कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जेम का एक पेज खुला हुआ है बायर का। तो वो तो आपको पता ही है, आपने लॉगिन वगैरह कैसे करना है। उसके बाद आपके पास दो तरीके हैं यहाँ पे प्रोडक्ट को सर्च करने के। एक तो आपके पास ये जो ऑल कैटेगरीज है और आगे आपका स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं उस प्रोडक्ट का नाम। या फिर आपके पास ये है कैटेगरीज। कैटेगरीज में आप प्रोडक्ट है और सर्विसेज। प्रोडक्ट में आपके पास यहाँ प्रोडक्ट्स के कुछ बड़े बड़े नाम दिए गए हैं, तो आप उनमें सर्च कर सकते हैं। जैसे आईटी प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स है, या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में है, फर्नीचर है। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं आईटी प्रोडक्ट्स में और लैपटॉप नोटबुक में जाते हैं, हमें एक लैपटॉप परचेज़ करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लैपटॉप की कैटेगरीज जो हैं यहाँ पे खुल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताएगा कि आपने बिड को यूज़ करना है। तो अगर करना है तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें डायरेक्ट परचेज़ में ख़रीदना है और हम चाहते हैं कि लोवेस्ट वन में हमें मिले। तो सबसे पहले ये तो लैपटॉप नोटबुक की जो है कैटेगरी, सब लैपटॉप्स यहाँ पे आ गए। लेकिन यहाँ पे जो ये एक कोई है जिसने अपना प्रोडक्ट तो चढ़ाया है, लेकिन इसकी यहाँ पे एक जो इसका पैरामीटर है 2.75 इसकी रेटिंग है, यानी इसकी कम रेटिंग है। इसकी इसने कुछ गलत किया हुआ है जेम पे। इसने प्रोडक्ट गलत चढ़ाया हुआ है, या फिर इसने किसी का ऑर्डर गया है और उसने वो ऑर्डर रिसीव नहीं किया है, तो इसको किसी जो बायर था उसने इसको रेटिंग वगैरह कम दी, उसकी वजह से ये 11,000 रुपये का दिखा रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे 11,000 में मुझे एसर इंटेल कोर i7 मिल रहा है, तो ये मुझे ये दिखने में ही लग रहा है कि ये जो है ये गलत रेटिंग्स या गलत जो है इसका ये वाला जो रेट है गलत है। i7 नहीं मिल सकता है 11,000 में, कॉमन सेंस की बात है। तभी इसने, बहुत सारे लोगों ने इसमें सोचा होगा 11,000 का मिल रहा है, तो उसके बाद उसने ऑर्डर प्लेस हो गया, और ऑर्डर प्लेस होने के बाद उसने वो दिया नहीं, तो इसलिए उनको झगड़ा वगैरह हो गया। तो हम इसमें नहीं जाएंगे, हम 11,000 नहीं में जाएंगे। हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर्स दिए गए हैं, हम करेंगे फ़िल्टर्स का यूज़। अब फ़िल्टर्स यूज़ करने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले आपके पास है कि आप पहला काम, आप कंसाइनी को सिलेक्ट कर दो, ठीक है। कंसाइनी में आपका डिलीवरी लोकेशन, यानी जो भी आपका नाम होगा, जो भी जिस नाम से वो बायर की आईडी बनी होगी, तो वो वाली आप उसको लिख सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, अपना नाम वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कर देता हूँ कोई भी, और उसके बाद क्वांटिटी आपने सेलेक्ट करनी है कि आपको कितनी क्वांटिटी में ये आइटम चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे एक चाहिए, तो यहाँ से मैं सर्च कर देता हूँ, ये डिलीवरी लोकेशन आ जाएगा कि किस डिलीवरी लोकेशन पर हमने ये लेना है। अब हम दूसरा ये करेंगे, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स हैं जिनमें आप स्टार्टअप इंडिया
जो एक प्रोग्राम चल रहा है उसको आप यहाँ पे फ़रोग़ दे सकते हो, ठीक है, अगर उसको यस करोगे। या फिर दूसरा मेक इन इंडिया जो है उसको भी आप यहाँ से फ़रोग़ दे सकते हो, ठीक है। फिर एमएससी में आप एससी एसटी का जो होगा उसको भी आप दे सकते हो, या वुमेन का आप सेलेक्ट कर सकते हो, वुमेन एम्पावरमेंट को। जो वुमेन दुकानदार होगा, समझ लो शॉर्टकट भाषा में, तो वो ये प्रोडक्ट आप उससे ख़रीद सकते हो ताकि उसको जो है फ़ायदा हो सके। ये आप उससे कर सकते हो एक। उसके बाद और अगर आपने एक फ़िल्टर लगाना है, जैसे आप देखना चाहते हो कि मुझे अपने ही डिस्ट्रिक्ट से जो दुकानदार होगा अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मुझे लोएस्ट रेट पर जो है ये आइटम मिले, तो आप यहाँ से उसको भी फ़िल्टर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट जो मैंने पीछे अभी डिस्कस किया, सेलर रेटिंग। तो सेलर रेटिंग को आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो कि मुझे 4.0 से ऊपर ही के सेलर्स चाहिए, जिन दुकानदारों के 4.0 से ऊपर 4.2, 4.4, 6, 8, 7 यानी 5 रेटिंग तक, 4 से लेकर 5 रेटिंग तक जिन लोगों को रेटिंग्स मिली है, मुझे वो वाले दुकानदार चाहिए। तो आप यहाँ से उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो कि वो जो 2 पॉइंट वाला था, 11,000 वाला था, वो इससे बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अभी हम कर देते हैं यहाँ से एक रेटिंग, यहाँ से हम अपने डिस्ट्रिक्ट से लेना चाहते हैं हम, तो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो अब जो प्रोडक्ट्स मुझे दिखेंगे वो डोडा में, मेरा डिस्ट्रिक्ट है डोडा, तो डोडा में जो भी शॉपकीपर्स हैं या जो जेम पे रजिस्टर्ड हैं वही मुझे दिखेंगे। अब उनमें मैं कंपेयर करूँगा कि मुझे सस्ता कौन सा दे रहा है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात, अब आपने प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पे जाना है। यहाँ पे कुछ सिल्वर पैरामीटर्स हैं, कुछ गोल्डन पैरामीटर्स हैं। तो गोल्डन पैरामीटर्स को आपने यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है ताकि आपका प्रोडक्ट सही निकले और आपकी रेट भी जो है वो सही निकले। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कर देता हूँ कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसमें हो प्री लोडेड हो, लेकिन कौन सा हो। विंडोज़ 11 प्रोफेशनल, विंडोज़ 11 होम, विंडोज़ 10 चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं विंडोज़ 11 प्रोफेशनल को कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक प्रोडक्ट आ गया, ये ऊपर चढ़ गया, लेकिन इसके साथ में मुझे दूसरे प्रोडक्ट्स भी आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे रैम साइज़ जो है वो 8 जीबी की हो। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा 8 जीबी वाले। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो है i5 या i7 करके मुझे लेना है। i5 या i7 प्रोसेसर में जाके मुझे i5 या i7, तो i5 मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो लोवेस्ट वन बन रहा है ये इसका बन रहा है, लेकिन इसमें एक मेरे को एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आई कि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट जो है एसर कंपनी का तो मिल रहा है 48,346 का, लेकिन चूंकि L1 के लिए मुझे दो और प्रोडक्ट्स का होना ज़रूरी है, दो और ब्रांड्स का होना ज़रूरी है, प्रोडक्ट्स मतलब ब्रांड्स का होना ज़रूरी है ताकि मेरा L1 जो है वो कंप्लीट हो जाए। मुझे दो और प्रोडक्ट तो आ रहे हैं, लेकिन मुझे एसर के ही दोनों आ रहे हैं, ये ब्रांड एसर मुझे दोनों आ रहे हैं, तो मुझे इससे मेरा L1 नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे डोडा डिस्ट्रिक्ट फ़िल्टर जो है उसको मुझे डिलीट मारना पड़ेगा। मुझे डोडा डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रहा है L1 अच्छे तरीके से, तो मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से फ़िल्टर को डिलीट मार दूंगा और मैं फिर स्टेट में देखूंगा अपना, स्टेट में या ओवरऑल इंडिया में देख सकता हूँ मैं। तो मैं ओवरऑल इंडिया में देख सकता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में देखूँ, मैं पूरी स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में देखता हूँ मैं, ताकि अगर कल को मुझे कोई उससे कोई प्रॉब्लम आती भी है तो मेरा नज़दीक रहे वो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने ही जम्मू कश्मीर को फ़ायदा हो, तो मैं यहाँ से जम्मू कश्मीर को सेलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आ गए। ये देखो डेल भी आ गया यहाँ पे, एसर के तो बहुत सारे आ रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे एक डेल का आ गया और मुझे एक एचपी का होना ज़रूरी है, और यहाँ पे एचपी का भी प्रोडक्ट आ गया। अभी मैंने जो फ़िल्टर सेलेक्ट किए, मुझे एक चाहिए विंडोज़ 11 प्रोफेशनल, ठीक है। मुझे रैम साइज़ 8 की चाहिए और i5 चाहिए मुझे। मैं वो एक और पैरामीटर कोई देखूंगा
जो मुझे चाहिए वो जैसे मेरी एसएसडी, कि मुझे एसएसडी कितनी चाहिए, मुझे एसएसडी 512 चाहिए या 256। तो 512 में देख लेता हूँ मैं, मुझे 512 जीबी की एसएसडी चाहिए उसमें, तो वो भी मैं एक फ़िल्टर लगा देता हूँ। तो ये निकल गया L1 बना। एसर इंटेल कोर i5 14 इंच लैपटॉप है और 48,887 का मिल रहा है मुझे ये। लेकिन यही वाला प्रोडक्ट मुझे HP का 54,570 का मिल रहा है। और अभी मैं दूसरा एक कोई देखता हूँ ब्रांड, ये एसर की, ये HP का ही है और ये भी एसर का है। मुझे दूसरा कोई ब्रांड दिखना ही दिखना चाहिए ताकि मेरा जो है वो L1 कंप्लीट हो जाए। और यहाँ से मैं दूसरे पेज पे देखता हूँ क्या मेरे पास कोई डेल का आ रहा है जो इसी स्पेसिफिकेशन का हो। हाँ, डेल का भी आ रहा है मेरे पास, एक ब्रांड में आ रहा है। तो अभी फॉर एग्जांपल मेरा सिलेक्ट हो गया कि मुझे 3 आइटमें 4 आइटमें मैंने देखी कि मुझे विंडोज़ 11 प्रोफेशनल चाहिए, रैम साइज़ मुझे 8 का चाहिए और एसएसडी 512 चाहिए और i5 चाहिए। तो इतना ही मैंने यहाँ पे रखा, तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट आ गया 48,000 का लोवेस्ट वन। और यहाँ पे आप देख रहे हो करंट L1 बन रहा है, तो 48,887 का मुझे ये मिल रहा है। तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा कंपेयर, और एक आइटम आ गई। अब दूसरा वाला मैं कंपेयर करूँगा, दूसरा HP का मैं, या हाँ यहाँ पे डेल का है, तो मैं डेल का यहाँ से उठा लेता हूँ कंपेयर करने के लिए, क्योंकि ये ब्रांड है, मैंने ब्रांड लेने हैं, ये आपने याद रखना है। और तीसरा मैं HP का यहाँ से ले रहा हूँ, इसको भी कंपेरिजन में डाल देता हूँ। ये तीनों जो है कंपेयर में आ गए। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कंपैरिजन पे जाऊँगा। स्टार्ट कंपैरिजन पे जाके ये इनका L1 बन गया। यानी ये 3 प्रोडक्ट मैंने लिए। एक का मैंने पीछे इनके फ़िल्टर्स में वहाँ मैंने चेक कर दिया मुझे कौन से पैरामीटर्स चाहिए, वो मैंने सेलेक्ट किए। तो मैंने 3 प्रोडक्ट आ गए मेरे पास। एक आ गया डेल का, एक आ गया HP का, एक आ गया एसर का। और अब इनमें रेट्स का डिफरेंस हम देखेंगे कि एक मुझे 63,000 का मिल रहा है, एक 67 का मिल रहा है, एक 48 का मिल रहा है। तो मुझे लोवेस्ट 48 का, तो इसने ऑटोमेटिक बना दिया ये करंट लोवेस्ट वन। तो ये आ गया, इसको हमने यहाँ से ऐड टू कार्ट में करना है। तो ऐड टू कार्ट में मैं तो नहीं करूँगा, मुझे नहीं चाहिए, मैं खाली आपको बता रहा था। तो मैं यहाँ से आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो आगे आपको प्रोसीजर पता होगा कि आपको आगे आपने सेंक्शन नंबर वगैरह डाल देना है, अपनी सेंक्शन जो है अपलोड करनी है और उसके बाद ऑर्डर को प्लेस कर देना है। इसके आगे आपने स्क्रीन के इंस्ट्रक्शन कोई फॉलो करना है, कोई इससे आगे टफ है नहीं। तो मैं यहाँ तक आपको बताना था कि आपने फ़िल्टर कैसे करना है, L1 कैसे बनाना है। इसी तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट जो है खरीद सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इनमें फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करना है ताकि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ मिले। और ये नहीं कि आपको कोई प्रोडक्ट मिला और वो प्रोडक्ट यहाँ से दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट जो मुझे है लैपटॉप जैसे हम देख रहे थे, तो ये मुझे 10,000 का मिल रहा है, तो आपने सीधा उसको ऑर्डर दे दिया। उससे क्या हो जाएगा कि वो दुकानदार तो आपको देगा नहीं और आपकी फिर लड़ाई हो जाएगी, आपका यहाँ से वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, आपने मेरा टाइम वेस्ट किया है, ऐसा वैसा कुछ। इसलिए आपने इन चीज़ों का ध्यान पहले ही रखना है। और यहाँ से आपने एडमिनिस्ट्रेटिव फ़िल्टर लगा सकते हैं, आप फाइनेंशियल फ़िल्टर लगा सकते हैं, मेक मॉडल सिलेक्शन आप लगा सकते हैं, ब्रांड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा ब्रांड चाहिए, मॉडल कौन सा चाहिए। तो ये बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं। फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में बहुत सारे प्रोसेस है, आपकी बैटरी का वो वारंटी है, आपकी दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जिनका आप वो यहाँ से कर सकते हो। आपकी स्क्रीन कितनी इंच की होनी चाहिए वो कर सकते हो आप। उसके बाद वारंटी कर सकते हो आप। उसके बाद आपका रेजोल्यूशन टाइप जो है वो कितना होगा, एसएसडी चाहिए आपको, एचएसडी चाहिए आपको, एचडीडी चाहिए, चिप सेट क्या चाहिए, चिप का नंबर क्या कितना होना चाहिए, हर आपको यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और ढूंढ सकते हो। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ से ऑर्डर तो प्लेस कर देते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद
वो उस ऑर्डर को जैसे ऑर्डर प्लेस कर दिया और उसके बाद आपको सेलर, आपने खुद उसमें कुछ किया नहीं, आपको सेलर ने भेज दिया, बिल आपको भेज दिए। तो सेलर क्या करता है, सेलर वहाँ जब आपका यहाँ से ऑर्डर जाता है तो सेलर जो है उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद वो बिल जो है वो निकाल सकता है, वहाँ से बिल डाउनलोड हो सकते हैं। तो वो आपको बिल डाउनलोड करके आपको व्हाट्सएप पे भेज देगा, बताएगा भाई ये जो है आप प्रिंट करो और मेरी पेमेंट जो है डाल दो। लेकिन उसूल ये है कि जब वो वहाँ से एक्सेप्ट करेगा, ऑर्डर डिस्पैच करेगा, तो आपने यहाँ से एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जाके ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स में जाके डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे एक प्रोसेस पीआरसी पे आएगा, वो उस पर आपने क्लिक करना है और वहाँ पे आपने वो आपने डिलीवरी डेट और रिसिप्ट डेट डालनी है कि मैंने किस डेट को ये प्रोडक्ट जो है रिसीव किया। तो फिजिकली आपने रिसीव करना है, चेक करना है, चेक करने के बाद अगर आपको प्रोडक्ट सही मिला तो उसको वहाँ से ओटीपी से आपने वेरीफाई कर दिया कि मैंने ये वहाँ से कर दिया। तो इंसिडेंट्स के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में, बिड के बारे में भी बताऊंगा दूसरी वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।